भाई लड़की देखो। यार लड़की तो तुझे देख रहे हो, शायद तो पसंद आ गई उन्हें। यार देखना कितने बदतमीज से हैं, कैसे खा रहे हैं गवार। मेरा भी हो गया। भाई 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 वे चल दिए। चल चल देख के चलते हैं। यार प्रिंस देखना, ये तो पीछे ही पड़ गए हैं बदतमीज गवार कहीं के। अच्छा सुनो, इन्हें सबक सिखाए। यार तमीज नहीं है तुम दोनों को, यहाँ तक आगे पीछा करते करते। अंदर देखो तो अंदर भी बदतमीजी तरीके से खा रहे थे। ये ऐसे ही होते हैं, इन्हें ना खाने का होश है ना पहनने का होश है। तुम्हें पता नहीं, यहाँ के पुलिस अधिकारियों से बहुत अच्छी बात है मेरी। एक फोन मारूंगा, जेल में सड़ोगे दोनों के दोनों। अब तो आ गए हो ऐसे पीछे पीछे, आगे से आ मत जाना। तुम जानते नहीं हो कौन है हम लोग। निकलो ऐसे, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं गवार कैसी गाँव के लोग। तुम जैसे लोगों ने ना सोसाइटी खराब कर रखी है, लड़की चैन से नहीं रह सकती। यार आचल, तुमने अपना फेस क्यों लटका रखा है? तुम उनकी बातों को दिल पे ले रही हो क्या? अरे यार तुम्हें पता नहीं है। अच्छा चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार ना मैं अपने मामा के घर पे गया हुआ था। तो मैं और मेरे मामा की लड़की पार्क में ऐसे घूमने के लिए गए थे। तो वहाँ पे भी लोकल में कुछ गाँव पड़ते हैं, तो 2 गाँव के लड़के आ गए। वो ऐसी कमेंटबाजी करने लगे। उसके बाद एक सेकंड, कॉल आ रही। हाँ मैं कहा था, हाँ तो उसके बाद मैंने उनको ऐसा सबक सिखाया। पहले तो उन पे सॉरी बुलवाई घुटनों पे बिठाकर, फिर उन्हें पूरे पार्क में चक्कर कटवाए। और अब मैं जब भी अपने मामा के घर पे जाता हूँ ना, मुझे देखते ही नमस्ते करते हैं मुझसे वो लोग। इतना खौफ बनाया था। मैं बनाने को अब भी कर सकता था, वो सारी चीज़ें मैं अब भी कर सकता था, पर मैंने कि चलो मार्केट एरिया है, भीड़ है, क्या इनसे कुछ कहूँ, फिर आंचल को भी अच्छा नहीं लगेगा, अनकंफर्टेबल फील होगा थोड़ा, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। वरना इनको तो मैं अभी सबक सिखा देता। यार तुमने सच में ऐसे किया था? यार तुम लगते तो नहीं हो, पर तुम बहुत खतरनाक हो। चले कौन चले भाई, सारे मूड को सत्यानाश करवा दे तुमने। तुम एक बार कहते सही, वक्त थूत में हुई लाल कर दे। तो पता न कहा नहीं सुन के आ जा। जिन अधिकारी की बात करो, पता न किसको लेके खावे वे। आ चल के हैं बड़ा मंत्री। भाई मैं तुमसे कह रहा हूँ। अरे तू अपना दिमाग खराब मत कर, कुछ ना धरो लड़ाई वड़ाई में। तू देख ना रहो लौंडा वक्त सामने नंबर बना रहा है। लौंडियन देखी थे ना कितनी अच्छी हो। छोड़ प्यार मोहब्बत की बात करेगा, लड़ाई में ना हो तो किसी को फायदा। अब एक काम कर, चल गाड़ी स्टार्ट कर, घर चल। तू ही बता, अगर हम 2 रैप्टे मारते तो मैं वहीं गिर जाता हूँ कुछ हवा में। और जो लौंडे फालतू बोल रही। अरे लौंडिया तो बढ़िया है, लौंडिया कहाँ कुछ कह रही। हाँ लौंडे सही है अपनी जगह, ठीक है भाई।
यार सिट। यार क्या हो गया? गाड़ी खराब हो गई यार। अब क्या करें? अब क्या करते, या तो रात तक वेट करो या फिर किसी का आने का इंतजार करो। फिर अब क्या करें? क्या करते यार, अब वेट ही करना पड़ेगा किसी का आने का। कोई आ गया तो ठीक है, नहीं तो पूरी रात यहीं गुजारो। अभी तो टाइम भी दिन का ही है। What the hell are you man? मैं कौन है, हटाना इसको। Are you crazy man? तुम्हें दिखता नहीं है गाड़ी खराब है, बार बार हॉर्न बजाया जा रहा है। रुक, हॉर्न मत मारे, जाके देख क्या बोला, गाड़ी वाड़ी खराब होगी। दिखे जाइए, देख के जा रहा हूँ। तू आठू। लेकिन क्यों? Oh, don't cross your limits man, you don't know who I am. Man, you don't know who I am. रुक जा, तो अभी बताऊंगा। तो भाई ये तो वही लौंडिया जो आज रेस्टोरेंट में मिली। क्या हुआ भाई, गाड़ी खराब होगी क्या? Nothing bro, we will manage. भाई कैसे मैनेज करोगे, यहाँ कोई मैकेनिक तो है नहीं। तुम पे आता है काम करना तो कर लो। ठीक, पिछली बार तो तुम बच गए थे, लेकिन इस बार नहीं बचोगे। तुम्हें पता नहीं है ये कितना खतरनाक आदमी है। हम आपकी मदद कर सकते हैं अगर आप कहो तो। नहीं चाहिए हमें तुम्हारी हेल्प। तुम्हें पता भी है गाड़ी कैसे ठीक की जाती है? गवार। देखो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे चोरी चकारी होती है, मार मूर के लूटपाट भी हो जाती है। तो आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन है, हम आपकी मदद कर देंगे। और वैसे भी इस टाइम तो आपको कोई मैकेनिक मिलेगा नहीं। सुबह तक मैं आपकी गाड़ी ठीक करा दूंगा, जब तक आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। खाना तो खाना आता नहीं है, आए मदद करने। आई एम डैम श्योर ये कार भी इन लोगों की नहीं है। भाई बहुत देर हो गई, छोड़ दो हाथ। तो शांत रह, मैं बात कर रहा हूँ, खड़ा है। यह चीज की शर्म है। बेशक खाना खाना नहीं आता हो और गाड़ी भी ठीक करनी नहीं आती हो, पर हम आपकी मदद कर देंगे, क्योंकि ये एरिया ऐसा ही है। तो आप लोगों के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, आप हमारे साथ चलो, वरना सुबह तक गाड़ी क्या आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। चलो हम चलते हैं तुम्हारे साथ, लेकिन एक बात याद रखना, डीएसपी का नंबर है फोन में। तो भाई चाय पियो। उन्हें तो देख कर अब तक उठे ना उठे हैं। जा रहा हूँ। उठ गई आप? आ जाओ, चाय पानी पी लो। आ जाओ। नमकीन लो ना भाई, तुम भी लो। यार एक बात पूछूं, बुरा ना मानो तो? बिल्कुल पूछो।
तुम अच्छे खासे घर से लगते हो, पढ़े लिखे लगते हो, गाड़ियाँ भी हैं तुम्हारे पास, पैसे भी हैं, तो तुम्हारे पास खाना खाने की मैनर्स क्यों नहीं है? ये तुम गवारों की तरह क्यों खाते हो? देसी बनने का शौक है क्या? ऐसे हाथन से खाने से कब से गवार होने लगे? और तुम्हें पता है, जो मैं ऐसे हाथन से खाना खाता हूँ उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। पता है तुम्हें उनके बारे में? तुम्हें कैसे पता होगा? चलो मैं बताता हूँ तुम्हें। हमारे इतिहास की परंपरा रही है, लोगों ने हमेशा हाथों से खाना खाया है, और लोग आज के टाइम से ज़्यादा हेल्दी रहे उस टाइम। आज के टाइम में लोगों को अपने हाथ से ज़्यादा बाजार की चम्मच और प्लेट साफ लगती है। इन्हीं चम्मच और प्लेटों ने हमारी परंपराओं को तोड़ा है। अगर हम हाथ से खाते हैं तो उससे हमारी एक्सरसाइज होती है, जिससे कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन में बहुत हेल्प होती है, और हमारे पेट में बैक्टीरियाज के कुछ घर होते हैं जो कि हमको बीमारियों से बचाते हैं। हाथों से खाना खाने से उन बैक्टीरियाज को हमारे शरीर में जाने में मदद मिलती है, और ये हमारे पाचन तंत्र को खतरनाक बैक्टीरिया के संपर्क में आने से बचाते हैं। सुन ले। और रही बात देसी और गवार की, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था मैंने जब भी हाथों से खाना खाया था, और आज मेरे पास सब कुछ है, मैं जब भी हाथों से खाना खाता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ना तो कभी ईगो आई है, ना घमंड आया है, और ना मैंने कभी शो ऑफ करा है। मुझे कितना भी आसमान मिल जाए पर मैं ज़मीन नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। हेलो, हो गई ठीक? ठीक भाई, वो गाड़ी ठीक हो गई है इनकी। ठीक है, तो तुम्हारी गाड़ी भी ठीक हो गई है, अब तुम घर जा सकते हो।